स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम आपका कंप्यूटर में चैप्टर 3 एडवांस फीचर ऑफ एम एस एक्सेल 2013। ठीक है, तो हम इसमें एडवांस्ड फीचर्स पढ़ेंगे हम एम एस एक्सेल के 2013। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट सम एडवांस्ड फीचर ऑफ एम एस एक्सेल 2013 सच एज इंसर्टिंग चार्ट, सॉर्टिंग डाटा, फिल्टरिंग डाटा, डाटा वैलिडेशन, एडिंग सब टोटल, पाइवट टोटल, गोल 6 एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे आपका इंसर्टिंग चार्ट्स कैसे बनाते हैं हम। ठीक है, उसमें से डाटा कैसे हम अलग करेंगे, फिल्टरिंग कैसे करेंगे डाटा की, डाटा कब तक वैलिड है और उनका सब टोटल कितना है, पाइवट टोटल, गोल सीक एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब पहले पढ़ेंगे हम चार्ट्स इन एक्सेल्स में हम चार्ट कैसे होते हैं। अ चार्ट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, तो आपका चार्ट्स का है पिक्टोरियल्स मीन्स पिक्चर की फॉर्म में आपको डाटा आपको दिखाता है चार्ट्स मेक इट इजियर टू ड्रॉ कंपैरिजन एंड एनालाइज द ग्रोथ। ठीक है, चार्ट से हमारे लिए जो कंपैरिजन करना और एनालाइज करना डेटा हमारे जो है इजी हो जाता है। वेट अ मिनट। तो हमारा डेटा कंपेयर करना हमारा इजी हो जाता है एंड ट्रेंड्स अमंग द वैल्यूज़ इन द रेंज, और हमें रेंज की वैल्यू पता चल जाती है। When you insert a chart, the data is displayed in a special window called डेट शीट। ठीक है, जब हम चार्ट बनाते हैं तो डाटा एक स्पेशल विंडो पे दिखाता है हमें, जिसे कि हम डेट शीट कहते हैं। When the data changes, the chart is updated automatically। ठीक है, जब हम डाटा में चेंज करते हैं तो चार्ट अपने आप अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसमें अपने आप ही चेंज हो जाते हैं जब हम उसमें कुछ चेंज करते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ट्स के कितने टाइप्स होते हैं आपके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स आर अवेलेबल इन एक्सेल। हेयर वी विल यूज द डाटा एज शोन इज फिगर गिवन अलॉन्गसाइड सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज चार्ट्स आर एज फॉलो। ठीक है, तो एक्सेल में क्या होता है आपका अलग अलग टाइप्स के चार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक डेटा दिया गया है हमें फिगर में साइड में, तो इससे हम चार्ट का पता लगाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका कॉलम चार्ट क्या होता है आपका। अ कॉलम चार्ट इज़ कॉमनली यूज चार्ट टाइप टू डिस्प्ले डाटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स। ठीक है, तो आपका कॉलम चार्ट क्या होता है, कॉमनली यूज चार्ट है जो कि हमें डाटा डिस्प्ले करता है वर्टिकल बार मीन्स जैसे आपको यहाँ पर बार्स दिख रहे हैं सीधे, तो इन सीधे बार्स को क्या बोलते हैं हम, वर्टिकल बार्स की फॉर्म में आपको डाटा शो होता है, जिसे कॉलम चार्ट बोलते हैं हम। इट इज़ यूज टू शो चेंजेस इन डाटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये क्या कंपैरिजन शो करता है हमें डाटा में जो चेंज हुआ है। ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम में, उस टाइम में मतलब डाटा में क्या चेंज हुआ है, क्या कंपेयर हुआ है, तो ये बताता है हमें। इन अ कॉलम चार्ट कैटेगरीज आर ऑर्गेनाइज्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द वैल्यूज अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो जो कैटेगरी किस में दिखाई जाती है हमारी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। कैटेगरीज किसे बोलते हैं हम आपका, जो है आपके परचेज, ठीक है, प्रोडक्शन, सेल्स, पर्सनल, है ना, तो इनको क्या बोलते हैं कैटेगरी, और इन्हें क्या बोलते हैं हम, तो इसे ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये आपका वर्टिकल हो गया। तो वर्टिकल एक्सिस में क्या है, आपकी वैल्यूज़ लिखी गई हैं, देखो 0, 50, 100। ठीक है, तो सेकेंड होता है आपका लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट क्या होता है, लाइन चार्ट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स। किसकी फॉर्म में होता है, लाइन्स की फॉर्म में होता है। तो इट यूजेस कनेक्टिंग डॉट्स, तो इसको कनेक्टिंग डॉट कनेक्ट करके डाटा शो किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम्स का। ईच लाइन इन द चार्ट शोज द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ वन आइटम। ठीक है, तो ईच लाइन, हर लाइन क्या शो करती है, जो डाटा में आपकी वैल्यू चेंज हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, तो ईच लाइन इन अ चार्ट शोज द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ वन आइटम। ठीक है, ईच लाइन क्या शो करती है आपको, जो डाटा में चेंज हुआ है। पाई चार्ट displays data in the form of a circle that makes up a data series to the sum of items। फिर तो पाई चार्ट क्या होता है, डाटा डिस्प्ले करता है आपको सर्कल की फॉर्म में। जो डाटा कैसे होता है आपका सीरीज़ में, ठीक है, डाटा सीरीज़, और इसका सम ऑफ आइटम्स बना देता है। मीन्स जिसका जितना परसेंट होता है उतना उसका सर्कल में दिखाते हैं, और इन सब से मिलकर पूरा आपका आइटम का टोटल हो जाता है।
It always shows only one data series and is useful when you want to faces on a significant atom। ठीक है, तो ये एक ही डाटा सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है आपका बार चार्ट। अब बार चार्ट डिस्प्ले द कंपैरिजन अमंग इंडिविजुअल आइटम्स एज अ सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल बार्स। ठीक है, तो बार चार्ट कैसे क्या करता है, आपका कंपेयर करता है आपका इंडिविजुअल आइटम्स को। ठीक है, ये भी क्या करता है, कंपैरिजन करता है आपका बार चार्ट। पर इसमें क्या होता है, आपका हॉरिजॉन्टल बार होते हैं। बार कैसे होता है आपके, ऐसे में हॉरिजॉन्टल में आपके बार होते हैं। ठीक है, तो बार चार्ट क्या होता है आपका, बिल्कुल कॉलम चार्ट की सिमिलर होता है, पर उसमें कैसे होता है, वर्टिकल होते हैं, उसमें सीधे स्ट्रेट लाइंस होती है, उसमें कैसे ये हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं, उसमें शो करते हैं डाटा। नेक्स्ट है आपका डगनट चार्ट। तो डगनट चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट की तरह ही है, जैसे सर्कल में होता है। ठीक है, पर इसमें हम एक से ज़्यादा डाटा सीरीज़ क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। मीन्स अलग अलग डाटा हम आप इसमें शो कर सकते हैं। डेटा सीरीज इज रिप्रेजेंटेड बाय इंडिविजुअल रिंग्स। ठीक है, तो एक रिंग से क्या होता है, एक सीरीज़ का हमें डेटा पता चलता है। एक सीरीज़ में हमें एक का ही डाटा पता चलता है। जैसे कि अगर 2020 में यहाँ पर अगर हम देखें कि कितनी परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, पर्सनल हुई है ना, तो वो एक सर्कल में आ जाएगा। और 2021 में कितनी परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, पर्सनल हुई, वो दूसरे आपकी सर्कल में आ जाएगा। तो ये एक से ज़्यादा इसमें डेटा हम शो हो सकता है हमें। स्कैटर चार्ट किसे बोलते हैं, स्कैटर चार्ट प्लॉट्स ईच डाटा पॉइंट विद अ मार्कर। ठीक है, तो स्कैटर चार्ट में क्या प्लॉट होता है हमें, जैसे कि हमें डायग्राम से पता चल रहा है, इसमें पॉइंट से हम डाटा प्लॉट करते हैं। अनलाइक अ लाइन चार्ट, द एक्स एक्सिस ऑफ स्कैटर चार्ट हैज़ अ नंबर एंड नॉट टेक्स्ट लेबल। ठीक है, जैसे कि आपका अदर चार्ट्स में होता है। ठीक है, इसमें एक्स एक्सिस में क्या होता है, आपके नंबर्स, मीन्स जो आपकी वैल्यूज़ शो होती हैं। और जो आपके हॉरिजॉन्टल बार में भी क्या होता है, आपका वैल्यूज़ ही शो होती हैं इसमें। ठीक है, नंबर ऑफ नॉट टेक्स्ट लेबल्स में टेक्स्ट लेबल्स नहीं होता है। सो एक्स एक्सिस टिक मार्क्स आर स्पेस अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में क्या शो है आप, तो उसमें वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक्सिस पर जो है मार्क्स जो है आपके नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इसे अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखा जाता, जो उसकी जितनी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है। तो ये चार्ट किस काम आते हैं, आपके रिलेशनशिप बताने के लिए दो नंबर्स के बीच में। ठीक है, तो ये लिंक्ड सेट ऑफ नंबर के बीच में इनका रिलेशनशिप बताने के काम आते हैं। जैसे कि हाइट कितनी है और वेट कितना है, तो नंबर्स में ही होता है वो भी, है ना। प्राइस कितना है, सेल्स कितनी है ना, तो ये नंबर में ही दिखाते हैं। द पॉइंट्स ऑन द स्कैटर चार्ट कैन बी कनेक्टेड विद द लाइन। ठीक है, हम इसे लाइन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, पर हम इसका यूज़ बिना कनेक्ट करे ही करते हैं। यू माइट यूज अ स्कैटर चार्ट व्हेन योर चार्ट हैज़ मैनी डाटा पॉइंट्स बट देयर इज़ नो पर्टिकुलर ट्रेंड इन देयर राइज एंड फॉल। ठीक है, हम स्कैटर चार्ट यूज़ कब करते हैं, जब इसमें बहुत सारे डाटा पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, पर उसका को क्या नहीं होता, कुछ भी पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं होता उसके राइज और फॉल में। इसका मीन्स ये है कि जैसे कि हम पाई चार्ट होता है उसमें हम कंपैरिजन दिखाते हैं, तो इसमें क्या होता है, कंपैरिजन नहीं होता है, सिर्फ इसमें क्या होता है, रिलेशनशिप बताया जाता है। तो इसमें ट्रेंड का राइज एंड फॉल नहीं बताया जाता। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जाता है, सिर्फ आपका रिलेशनशिप बिटवीन लिंक्ड सेट ऑफ नंबर्स। एरिया चार्ट किसे बोलते हैं, एरिया चार्ट इज सिमिलर टू अ लाइन चार्ट। ठीक है, तो एरिया चार्ट कैसे सिमिलर है, आपका लाइन चार्ट के सिमिलर है। बट द डाटा पॉइंट्स मार्कर्स आर नॉट डिस्प्लेड एंड द एरिया बीनीथ द लाइन्स इज फिल्ड विद कलर। ठीक है, तो ये लाइन चार्ट्स की तरह ही है बिल्कुल, पर इसमें क्या होता है, आपका जो डाटा पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें दिखाया नहीं जाता है, और जो एरिया होते हैं उसको कलर कर दिया जाता है। उसके नीचे जो एरिया होता है यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो मेन डिफरेंस क्या है इनमें, लाइन चार्ट और आपका एरिया चार्ट में, इसमें जो है आपको जो लाइंस होती हैं डिस्प्ले करती है जो डाटा, ठीक है, उसको क्या कर दिया जाता है, कलर कर दिया जाता है। एंड एरिया चार्ट एम्फेसिस द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन डाटा ओवर अ टाइम। इसमें भी ये क्या बताता है,
जो आपका कलर चार्ट होता है कि पिछले साल से या फिर डाटा में क्या चेंज हुआ है ना, मतलब टाइम में, पीरियड ऑफ टाइम में कितना चेंज हुआ है डाटा में, तो ये वही शो करता है आपका। इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग सेल एंड प्रोडक्शन फिगर। ठीक है, तो मेनली किस में यूज़ होता है आपका, सेल एंड प्रोडक्शन फिगर सीरीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका रेडार चार्ट। क्या होता है, रेडार चार्ट प्लॉट्स डाटा इन कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर सर्कल्स बनाई गई हैं, तो इसमें डाटा किस में रिप्रेजेंट होता है, कंसेंट्रिक सर्कल में। और इसमें जो डाटा जो प्लॉट होता है वो अलग अलग एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है आपका सेंटर पॉइंट से टू द आउटर रिंग। जो लाइन से वैल्यू कनेक्ट होती है सेम सीरीज़ में। ठीक है, लाइन्स कनेक्ट वैल्यूज़ फ्रॉम द सेम सीरीज़। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ अ चार्ट के कंपोनेंट क्या आपके। ठीक है, तो चार्ट इज़ डिस्क्राइब्ड यूजिंग वेरियस एलिमेंट्स। चार्ट को अलग अलग एलिमेंट्स का यूज़ करके डिस्क्राइब किया जा सकता है। चार्ट एरिया क्या होता है आपका, इट रेफर्स टू द एरिया विद इन विच ऑल चार्ट कंपोनेंट्स आर फाउंड। ठीक है, चार्ट एरिया क्या होता है, आपको चार्ट को ही कहा जाता है सिंपली, जिसमें आपको पूरा चार्ट्स की डिटेल्स बताई जाती हैं। और ये देखिए यहाँ पर 1 नंबर पे है आपका चार्ट एरिया, सेकंड है आपका कैटेगरी एक्सिस। इट इज़ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस टू द चार्ट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्स एक्सिस। ठीक है, जैसे कि आपका कॉमनली आपको पता है एक्स एक्सिस क्या होता है, जो आपका चार्ट में भी होता है, जो ग्राफ में भी होता है। देखिए एक्स एक्सिस कहाँ पे, सेकंड में ये है आपका एक्स एक्सिस। ये जो आपका एक्स एक्सिस है ना, तो ये आपका एक्स एक्सिस होता है जो सीधी लाइन होती है। सेकेंड आपका वैल्यू एक्सिस, इट इज़ द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द चार्ट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वाई एक्सिस। जो सीधा एक्सिस होता है आपका, है ना, ग्राफ में, तो इसे वाई एक्सिस कहते हैं ना, तो इसे एक्स एक्सिस। तो इस एक्सिस को क्या कहते हैं, इस एक्सिस को हम वाई एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। फोर है आपके डाटा सीरीज़। डाटा सीरीज़ आर द बार, स्लाइसेस और अदर एलिमेंट दैट रिप्रेजेंट द डाटा वैल्यूज़। फोर देखेंगे हम डाटा सीरीज़ कहाँ पर है आपका, तो ये डाटा सीरीज़ आपके वो बार्स होते हैं, बार्स जैसे आपकी लाइंस, डाटा को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग फॉर्म होते हैं, डॉट्स, लाइंस, बार्स। तो ये बार्स को जो आपकी सीरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट कहते हैं, उसी को ही डाटा सीरीज़ बोलते हैं। एक्सिस टाइटल्स, तो एक्सिस टाइटल्स क्या होता है आपका, दीज आर द हेडिंग गिवन टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये वो हेडिंग होते हैं जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दी जाती है। जैसे कि आपका मार्क्स आउट ऑफ 100, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या आपकी हेडिंग्स है। सिक्स है आपका चार्ट टाइटल, इट इज़ द हेडिंग ऑफ द चार्ट, इट हेल्प द यूज़र टू अंडरस्टैंड व्हाट द चार्ट रिप्रेजेंट। चार्ट टाइटल क्या होता है, ये हेडिंग होती है चार्ट की। देखिए सिक्स, जैसे कि यहाँ पर मार्कशीट, इससे हमें पता चल रहा है हेडिंग से कि ये जो चार्ट है किसके बारे में है, तो चार्ट हेडिंग हमें पूरे चार्ट के बारे में बताता है। सेवन है आपका प्लॉट एरिया, इट इज़ एन एरिया कंटेनिंग द चार्ट एक्सिस एंड ग्रिड लाइंस। ठीक है, तो ये वो एरिया होता है जहाँ पे आपका प्लॉट किए जाते हैं मार्क्स आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। ठीक है, जहाँ पर आपके पॉइंट मिलते हैं उस एरिया को क्या बोलते हैं, प्लॉट एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रिड लाइंस भी बनती हैं आपकी, है ना। तो 8 है आपकी ग्रिड लाइन, दीज आर इधर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्टेड चार्ट टाइप्स। ग्रिड लाइंस मेक इट ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। ग्रिड लाइंस क्या होती है आपकी, तो चार्ट में लाइंस ड्रॉ होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी ये लाइंस हो गई है ना, जो ग्राफ में भी होती है आपकी ये लाइंस। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई। ठीक है, किसी में सिर्फ वर्टिकल होती है लाइंस ग्राफ में, और किसी में दोनों बहुत होती हैं ना। तो ये क्या हो गया आपकी टाइप्स ऑफ ग्रिड लाइंस हो गई। ठीक है, तो इन्हें हम ग्रिड लाइंस बोलते हैं। लेजेंड, इट डिप्लीट्स द कलर पैटर्न एंड सिंबल असाइन टू अ डाटा सीरीज। लेजेंड क्या रिप्रेजेंट करता है हमें, सिंबल। ठीक है, ये डिनोट्स कराता है हमें कि चार्ट की वैल्यू क्या है, उसमें कलर कौन सा है। ठीक है, तो कलर, पैटर्न, सिंबल। ठीक है, कलर बताता है हमें, जैसे कि यहाँ पर येलो कलर दिया है, और हमें इससे क्या पता चल रहा है कि पूरे मार्क्स किस में से है, आउट ऑफ 500 से है। ठीक है, तो ये हमें पैटर्न बता रहा है कितने में से है मार्क्स। ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 पढ़ेंगे हम आपकी नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू।